भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान को नमन करते हुए 15 नवंबर को मनाए जाने वाले गौरव दिवस पर विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर का मुख्य उद्देश्य जनजातीय समुदाय के गौरवपूर्ण इतिहास को नई पीढ़ी तक पहुंचाना और बिरसा मुंडा के अद्वितीय संघर्ष से लोगों को परिचित कराना रहा। जिले के अलग अलग हिस्सों में जनजातीय संस्कृति पर आधारित प्रस्तुतियां, सम्मान समारोह और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी से जुड़े कार्यक्रम आयोजित हुए। लोगों ने बिरसा मुंडा को याद करते हुए उनके उलगुलान आंदोलन और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रशासन और स्वैच्छिक संगठनों द्वारा जनजातीय समाज की उपलब्धियों और परंपराओं पर प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें युवाओं की विशेष भागीदारी रही। रीवा के जीडीसी कॉलेज में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। छात्रों ने बिरसा मुंडा के जीवन, उनके विचारों और समाज सुधार के प्रयासों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि बिरसा मुंडा ने मात्र 25 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा किया और देश की आजादी की लड़ाई में अमिट योगदान दिया। आज पूरे देश में भगवान बिरसा मुंडा, जिनका आज़ादी की लड़ाई में एक बहुत बड़ा योगदान था। अंग्रेज हुकूमत जब भारत के समाज को ईसाई में बदलने का एक बहुत ही सोच समझ के एक अभियान चला रहे थे, उस समय भगवान बिरसा मुंडा ने उसको जिस तरह से कुचला, जिस तरह से आदिवासियों के बीच में उन्होंने एक अलग जगाई, वो अंग्रेज़ों की कमर तोड़ने के लिए बहुत ही कारगर साबित हुई थी। इसलिए बहुत ही बहादुर भगवान बिरसा मुंडा, जो मात्र 25 साल की उम्र में जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन इतना कुछ कर गए वो कि देश को आज़ाद करना फिर हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए बहुत आसान हो गया। इसलिए पूरा देश कृतज्ञ है, उनके चरणों में नतमस्तक करता है, श्रद्धा के सुमन अर्पित करता है। और आज उसी तारतम्य में पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इस कन्या महाविद्यालय में भी जो उनके जीवन पर आधारित निबंध प्रतियोगिता का कार्यक्रम यहाँ किया गया, इससे बच्चों में उनके जीवन के प्रति एक जागरूकता पैदा होती है, उस दिशा में चलने को प्रेरणा मिलती है। उसी कार्यक्रम में शामिल होने मैं आज यहाँ पर आया। आपको जरा सार्थक सिलाई सेंटर यहाँ पर बच्चियों को जो सिलाई की ट्रेनिंग दी जा रही है, वो बहुत ही अच्छी योजना है। जो बेंगलोर और भोपाल में गारमेंट की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, वहाँ पर इन बच्चियों को सीधे नौकरी भी मिल रही है। 15,000 रुपये और इसके अलावा खाना पीना, आना जाना अलग। इस प्रकार से मैंने बच्चियों से बात किया, तो जो 8वीं 9वीं पास करके घर में बैठी थी और भविष्य में उनको कोई भी नौकरी मिलने की संभावना नहीं थी, उनके यहाँ पर ट्रेनिंग का जो सेंटर खुला है, ये बच्चियों के से बात करने पे लगा कि वो उत्साह से भरी हुई हैं और उनके अंदर एक आत्मविश्वास भी झलक रहा था। तो इस प्रकार के सेंटर्स जो स्किल डेवलपमेंट से जुड़े होते हैं, वो आज के समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कोल भवन का उद्घाटन किया जा रहा है। अभी जो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में जो 1 एकड़ की ज़मीन कोल भवन बनाने के लिए और आवंटित हुई थी, उस कोल भवन का भी आज उद्घाटन इसी भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर होगा।